बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पोजीशन वेक्टर्स और रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स को डिस्कस करेंगे। पोजीशन वेक्टर क्या होता है? ऐसा वेक्टर जो किसी पॉइंट की पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है उसे पोजीशन वेक्टर कहते हैं। जैसे कि फिगर में नज़र आ रहा है, अगर एक पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट्स A और B हैं, तो इस वेक्टर को, इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक वेक्टर ड्रा कर सकते हैं जो कि मैथमेटिकली यूँ लिखा जाएगा AI प्लस BJ, क्योंकि अलॉन्ग एक्स एक्सिस यानी I डायरेक्शन में A पार्ट है, मैग्नीट्यूड उसका A है, और Y डायरेक्शन में या J डायरेक्शन में जो मैग्नीट्यूड है वो B है। तो अगर इन दोनों वेक्टर्स को यानी अलॉन्ग एक्स एक्सिस AI प्लस Y एक्सिस के अलॉन्ग BJ, इन दोनों को ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट वेक्टर आपका R आएगा। अब कोई आदमी अगर मुझे कहेगा कि मेरे पास एक वेक्टर है जो कि AI प्लस BJ है, तो मैं उसे बता सकता हूँ कि ये एक पॉइंट की पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। शर्त ये है कि इस वेक्टर की टेल ओरिजिन से स्टार्ट हो, यानी इनिशियल पॉइंट इस वेक्टर का ओरिजिन पे हो अगर, तो ये किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बता सकता है। जैसा कि AI BJ में उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स A, B होंगे। तो अब अगर हमारे पास कोई भी ऐसा वेक्टर मालूम हो मैथमेटिकली, और ये मालूम हो कि वो ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, तो उस वेक्टर को देखते ही हम उसके पॉइंट्स, उसके कोऑर्डिनेट्स का के बारे में डिस्क्राइब कर सकते हैं कि उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। ऐसा वेक्टर जो कि ओरिजिन से स्टार्ट हो और किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बता रहा हो अपने कंपोनेंट्स की मदद से, यानी उसके कंपोनेंट्स को देखते हमें पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल जाते हैं, उसे पोजीशन वेक्टर कहते हैं। और इसका मैग्नीट्यूड लाजमी बात है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अंडर रूट आएगा, जो कि पाइथागोरन थ्योरम से लेंगे एज शोन इन फिगर। अगर ये प्लेनर वेक्टर नहीं होगा, यानी एक प्लेन में नहीं बल्कि स्पेस में वेक्टर होगा, तो ये 3 डायमेंशनल वेक्टर होगा और इसके 3 कंपोनेंट्स होंगे AI प्लस BJ और प्लस CK, जो K जो है वो Z डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर भी इसी तरह A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर से आएगा। आगे बढ़ते हैं, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स क्या होती है? रेजोल्यूशन का मतलब है रिजॉल्व कर देना, टुकड़े टुकड़े कर देना। किसी वेक्टर को जब हम रिजॉल्व करते हैं एक से ज़्यादा कंपोनेंट्स में, तो हम कहते हैं इस प्रोसेस को रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अगर हमारे पास एक वेक्टर A हो और हम उसे 2 हिस्सों में डिवाइड करें, AX एंड AY में, यानी इन 2 वेक्टर्स को सम करेंगे तो भी तो रिजल्टेंट वेक्टर AI वेक्टर आएगा। तो इस फिनोमिना को रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहते हैं। इन किसी एक वेक्टर को जब 2 या 2 से ज़्यादा हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं तो उस प्रोसेस को रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स कहते हैं। इस प्रोसेस में जो अभी हमने परफॉर्म किया, A वेक्टर को 2 हिस्सों में डिवाइड किया और दोनों हिस्से, दोनों कंपोनेंट्स AX कंपोनेंट AY कंपोनेंट आपस में 90 का एंगल बना रहे हैं, चूंकि एक अलॉन्ग X एक्सिस है और दूसरा अलॉन्ग Y एक्सिस है। और ये बात नोट करने वाली है कि अगर आप X कंपोनेंट लेना चाहें यानी AX, तो वो A cos ऑफ थीटा से ले सकते हैं, जो कि सिंपल ट्रायंगुलर रिलेशनशिप है। इसी तरह AY कंपोनेंट लेना हो तो A sin ऑफ थीटा से कैलकुलेट किया जा सकता है, चूंकि मालूम है sin ऑफ थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज एंड cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो cos ऑफ थीटा जब हाइपोटेन्यूज से मल्टीप्लाई होगा तो बेस आ जाएगा। AX इज इक्वल टू A cos ऑफ थीटा एंड AY इज इक्वल टू A sin ऑफ थीटा। इस प्रोसेस को, जिसमें हम वेक्टर्स, एक बड़े वेक्टर को एक से ज़्यादा हिस्सों में डिवाइड करते हैं, उसे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहते हैं। लेकिन वो कंपोनेंट्स, वो वेक्टर जो हमें रिजॉल्व करने के नतीजे में हासिल होते हैं, एक वेक्टर के जो कंपोनेंट्स होते हैं, उन्हें कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर कहते हैं। यूजुअली फिजिक्स के अंदर वेक्टर को, किसी भी वेक्टर को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में डिवाइड किया जाता है, यानी एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट में रिजॉल्व किया जाता है। इसलिए इन कंपोनेंट्स को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कहते हैं, जैसे कि पहले भी डिस्कस हुआ। और एक्स कंपोनेंट लेना होगा तो वो A cos ऑफ थीटा, और वाई कंपोनेंट लेना होगा तो वो A sin ऑफ थीटा से
आ जाएगा। वे थीटा इज द एंगल जो कि वो वेक्टर बना रहा होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, या उस ट्राइंगल का जो उस वेक्टर की ट्राइंगल है, ट्राइंगल का जो एंगल है। इसी तरह अगर आप दूसरी एग्जांपल में देखें तो बी वेक्टर को हमने, जो कि पॉजिटिव एक्सिस से एंगल थीटा बन रहा है, उसमें अगर हम ए एक्स ओवर ए कॉस ऑफ थीटा का फार्मूला अप्लाई करेंगे तो वो एग्जैक्टली लागू नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर एंगल, ट्राइंगल के अंदर एंगल एक्चुअली 180 माइनस थीटा है। तो यहाँ आपको रूल थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, एंगल को आपको दोबारा कैलकुलेट करना पड़ेगा और इंटरनल एंगल लेना पड़ेगा 180 माइनस थीटा, क्योंकि एक्चुअली आपका एंगल तो किसी भी वेक्टर का पॉजिटिव एक्सिस से मालूम होता है, लेकिन ट्राइंगल का अंदर का एंगल आप 180 माइनस थीटा से कैलकुलेट करेंगे। वेक्टर्स को कैलकुलेट कैसे किया जाएगा? अगर वेक्टर के कंपोनेंट्स दिए हुए हों तो हम वेक्टर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, और दूसरा प्रोसेस अगर वेक्टर दिया हुआ हो तो उसके कंपोनेंट कैसे कैलकुलेट, ये दोनों प्रोसेस हम सीखने चले। सबसे पहले फाइंडिंग अ वेक्टर्स मैग्नीट्यूड एंड इट्स डायरेक्शन। फाइंडिंग अ वेक्टर्स मैग्नीट्यूड एंड इट्स डायरेक्शन फ्रॉम इट्स कंपोनेंट। कैसे कि अगर मुझे ए एक्स कंपोनेंट मालूम है और ए वाई कंपोनेंट मालूम है, गिवन है, जिस लाइक कि एक्स कंपोनेंट आपको 2 मीटर दिया हुआ है, वाई कंपोनेंट आपको -2 मीटर दिया हुआ है, मींस नेगेटिव वाई कंपोनेंट है, तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा वो इस फार्मूले से आ जाएगा। और एंगल कितना होगा वो आप कैलकुलेट करेंगे tan इनवर्स के फार्मूले से। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स आर आर्क tan ऑफ वाई, ए वाई ओवर ए एक्स। यहाँ अगर आप नोट करें इस फिगर के अंदर तो आपको एक्चुअली ट्राइंगल के अंदर का एंगल tan देता है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशनशिप्स में tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर 2, बेस भी 2, तो 2 ओवर 2 1, tan इनवर्स ऑफ 1 इज इक्वल टू 45 डिग्री। इंटरनल एंगल तो 45 होगा, लेकिन चूंकि हमें मालूम है कंपोनेंट्स की साइन देखने से कि एक पॉजिटिव कंपोनेंट है, दूसरा नेगेटिव कंपोनेंट है, इट मींस ये फोर्थ क्वाड्रेंट में बन रहा होगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में होने की वजह से इंटरनल एंगल तो 45 हमें मिलेगा tan इनवर्स से, क्योंकि हमने यहाँ साइन पुट नहीं करना होता, जैसे मैग्नीट्यूड पुट करते हैं हमेशा पॉजिटिव वैल्यू। और नेट एंगल कैलकुलेट करने के लिए हम कॉमन सेंस यूज़ करते हैं कि टोटल एंगल 360 डिग्रीज है, 45 माइनस कर देंगे तो आपके पास 315 एंगल आ जाएगा, और रिमेनिंग जो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से होगा। थैंक यू।